जब भी भारत की बात होती है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? जाहिर है, इसकी संस्कृति, इसकी विविधता। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसकी कुदरती विरासत भी उतनी ही कमाल की है? आज हम भारत की इसी विशाल और विविध जैव विविधता के खजाने यानी इसके नेशनल पार्क्स की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 92,037। ये वो संख्या है जितनी पशुओं की प्रजातियां भारत में अब तक खोजी जा चुकी हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि अनुमान है कि इससे दोगुनी प्रजातियां तो अभी खोजी जानी बाकी हैं। ये जो इतनी बड़ी विविधता है ना, यही हमारे नेशनल पार्क्स को बहुत ज्यादा जरूरी बना देती है। तो देखिए, पिछले कुछ दशकों में कंजर्वेशन को लेकर कितना बड़ा बदलाव आया है। 1970 में सोचिए सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे और आज 106। ये वाकई एक जबरदस्त छलांग है कंजर्वेशन की दुनिया में। तो चलिए इस विशाल नेटवर्क की सैर पर निकलते हैं और जानते हैं कुछ खास पार्कों के बारे में। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस सब की नींव रखी गई। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये नेशनल पार्क होता क्या है। सीधे शब्दों में, ये सरकार द्वारा प्रोटेक्ट किया गया एक ऐसा इलाका है जिसका मकसद पेड़ पौधों और जानवरों को बचाना होता है। और भारत का जो सबसे पहला नेशनल पार्क था वो 1936 में बना था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब बात करते हैं कुछ रिकॉर्ड्स की, मतलब इन पार्कों के साइज और इनकी वैरायटी की। देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। मतलब सोचकर देखिए कितना जबरदस्त फर्क है। एक तरफ है लद्दाख का विशाल हेमिस नेशनल पार्क जो बर्फीले पहाड़ों में फैला है, और दूसरी तरफ अंडमान में समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा टापू साउथ बटन आइलैंड। ये दिखाता है कि भारत की नेचुरल डाइवर्सिटी कितनी कमाल की है। चलिए अब साइज की बात छोड़ते हैं और बात करते हैं उन खास निवासियों की जिनकी वजह से ये पार्क पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये जो लाइन है ना, एशियाई शेर का आखिरी घर, ये गुजरात के गिर नेशनल पार्क के लिए कही जाती है। और ये सच भी है। पूरी दुनिया में यही वो अकेली जगह है जहां एशियाई शेर अपने कुदरती माहौल में, जंगल में आजादी से रहते हैं। ये जो नंबर है 520, ये 2015 की जनगणना के हिसाब से एशियाई शेरों की कुल आबादी थी। सिर्फ इतनी। ये नंबर हमें बताता है कि उनकी हालत कितनी नाजुक है और गिर नेशनल पार्क उनको बचाने के लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है। और गिर अकेला नहीं है, ऐसे और भी कई पार्क हैं जो किसी खास जानवर की वजह से जाने जाते हैं, जैसे कि असम का काजीरंगा। यहाँ दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे रहते हैं। या फिर दुधवा नेशनल पार्क, जहां दुनिया के आधे बारहसिंगा को बचाया जा रहा है। और हाँ, पेंच नेशनल पार्क, ये वही जंगल है जिससे रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मिली थी। है ना कमाल की बात, कैसे ये जंगल हमारी कहानियों का भी हिस्सा है। तो ठीक है, ये पार्क जानवरों को तो बचा ही रहे हैं, पर क्या दुनिया भी इनकी अहमियत को पहचानती है? मतलब ग्लोबल स्टेज पर इनकी क्या पहचान है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इसका जवाब मिलता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है जो उन जगहों को मिलता है जिनकी अहमियत पूरी दुनिया के लिए हो। इस लिस्ट में भारत के कई नेशनल पार्क शामिल हैं, जैसे हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। ये सब हमारी कुदरती विरासत के वो नगीने हैं जिन्हें पूरी दुनिया ने सराहा है। अब इसमें एक खास कैटेगरी होती है मिक्स्ड हेरिटेज साइट, और भारत का पहला ऐसा साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये सिर्फ अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए ही नहीं, बल्कि वहाँ के स्थानीय समुदायों के लिए इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की वजह से भी खास है। अच्छा, अभी तक हमने जानवरों और ग्लोबल पहचान की बात की, पर कुछ पार्क ऐसे भी हैं जो अपने आप में ही एक अजूबा हैं। मतलब अपने जानवरों की वजह से नहीं, बल्कि अपने अनोखे लैंडस्केप की वजह से जाने जाते हैं। कौन से हैं ये पार्क? तो अब चलते हैं भारत के सबसे अनोखे इकोसिस्टम्स की तरफ। तैरते हुए पार्कों से लेकर डायनासोर के फॉसिल्स तक सब कुछ है यहाँ। क्या कभी किसी ने सुना है कि कोई नेशनल पार्क तैर सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये सच है। मणिपुर का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये लोकटक झील के ऊपर तैरती हुई वनस्पति पर बना हुआ है। सचमुच कुदरत का एक नायाब करिश्मा। और ये तो बस शुरुआत है। सुंदरबन को देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल। फिर कच्छ की खाड़ी का मरीन नेशनल पार्क है जिसमें 42 द्वीप आते हैं।
एक पार्क तो ऐसा भी है जहां डायनासोर के जीवाश्म यानी फॉसिल्स को सहेज कर रखा गया है। और फूलों की घाटी का तो क्या ही कहना, जहां तक नजर जाए बस जंगली फूलों की चादर बिछी होती है। वाकई भारत के ये संरक्षित इलाके हैरान कर देते हैं। तो 1970 में जहां सिर्फ 5 पार्क थे, आज 106 से भी ज्यादा हैं। ये सफर वाकई बहुत लंबा और शानदार रहा है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर घूमते स्नो लेपर्ड से लेकर नॉर्थ ईस्ट के तैरते हुए पार्क तक, भारत की कंजर्वेशन स्टोरी में स्केल भी है और कमाल की विविधता भी। तो चलिए, इस सारी जानकारी को परखने का समय आ गया है। एक सवाल है सबके लिए, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? जरा सोचिए, इसका जवाब ढूंढना भी अपने आप में एक मजेदार खोज हो सकती है।